इस सिस्टम में इतना आग लगाएंगे जी कि पूरे पलामू झुलस के रह जाएगा। इस सिस्टम में जितने व्यक्ति जो घोटालाबाज हैं कि अब डीलरों की खैर नहीं है। नहीं किसी कीमत पर, डीलरों का नहीं जी इस सिस्टम का खैर नहीं है कि गरीब का अनाज खाने वाले न चैन से सो पाएंगे और जी और न चैन से रह पाएंगे। तो कुछ दलाल कैटेगरी के लोग, दलाल कैटेगरी के, बिचौलिया कैटेगरी के लोग, वो लोग मेरे ऊपर भी जो है कि FIR करवाने लगते हैं। अगर सर जो बताए कि इस तरह की जो समस्याएं देखते हैं, इस तरह की समस्याओं को देखते हैं तो लगता है कि जनप्रतिनिधि बनना ही बेकार है, क्योंकि बनने के बाद भी कुछ नहीं अगर कर पाते हैं सिस्टम में कमियां होने की वजह से, तो ऐसा दर्द होता है। डीलरों को बचने के लिए क्या करना होगा? आखिर डीलर को अपने आप से बचने के लिए होना होगा कि 5 किलो देना होगा जी। 5 किलो नहीं देंगे बर्दाश्त नहीं होगा। हम तो भूपेंद्र भाई को 14 तारीख का जो कार्यक्रम रखे हैं जी उनको तहे दिल से हार्दिक शुभकामना देंगे कि इस लड़ाई को जितना ज्यादा वो बढ़ाएं जी और एक दिन प्रखंड में जो आवाज उठा रहे हैं जी इतनी बुलंदी के साथ आवाज उठाएं ताकि पूरे झारखंड सुन ले इनका आवाज। यदि आप 5 रुपया लेके नहीं आइएगा जी तो आप ब्लॉक में नहीं बैठ पाइएगा, आप थाना में चल जाइए। इतना भ्रष्टाचार हावी है। हावी है, आप थाना में चल जाइए। थाना में आप अपना कपार फूटल है केस करने जाइएगा तब वो पैसा देना होगा। आखिर इस तरह से राशन कटौती ज्यादातर झारखंड में ही क्यों? क्योंकि मैं यूपी में भी घूम करके देखा हूँ, छत्तीसगढ़ में भी देखा हूँ, तो उधर जो है कि 5 केजी प्रत्येक यूनिट लोगों को राशन दिया जाता है, उधर कटौती नहीं किया जाता है। तो आखिर झारखंड में ही ऐसा क्यों हो रहा है सर? भ्रष्टाचार का यहाँ गंगा और समुद्र दोनों एके में बह रहा है। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। हमारे साथ मौजूद है चैनपुर प्रखंड के उप प्रमुख सुनील सिंह जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी जी जो युवा नेता है उनके द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा है, आपकी आवाज आपकी अनाज। डीलर लोग जो है कि राशन कटौती करके देते हैं गरीबों का, वो वैसे लोगों का राशन उचित मात्रा में दिलाने के लिए आंदोलन छेड़ा जा रहा है। तो आइए बात करते हैं उप प्रमुख सुनील सिंह जी से। सर, सबसे पहले सच्चाई न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपके चैनल को, आपके सभी परिवार को जी, आपसे जुड़े हुए सभी को धन्यवाद। और मैं चाहूँ कि आपका चैनल सच्चाई ना जी पलामू नहीं पूरे झारखंड में लोकप्रिय हो, चलिए यही कामना है मेरा। सर, ये जो आंदोलन आपकी आवाज आपकी अनाज जो पलामू के युवा नेता भूपेंद्र चौधरी जी के द्वारा किया जा रहा है, इसको आप किस नजरिया से देखते हैं सर? देर से ही सही जी, लेकिन हमारे छोटे भाई जी इस आवाज को जी बहुत बारीकी के साथ उठाए हैं। जी, मैं इनके साथ तहे दिल से हूँ जी, और इन्होंने जब जब इस आवाज को उठाया है मैं इनके साथ हमेशा खड़ा हूँ। आज के साल भर पहले भी इन्होंने अनाज के प्रति जी आवाज उठाए थे और लगता है कि ये आवाज अभी के डेट में 200% सही है। जी, आज हमारे चैनपुर प्रखंड नहीं पलामू के लगभग जितने भी गरीब गुरबा हैं जी, आज 2 साल से अकाल का झेल रहे हैं। अकाल का प्रकोप जो है जी जी, मैंने मेरे क्षेत्र में भयावह है। बिल्कुल। मैंने बहुत ऐसे गरीब परिवार हैं, शायद एक समय खाते हैं जी और एक समय सो भी जाते हैं। अगर परिवार का 10-20 सदस्य है तो आधा व्यक्ति खाते हैं, आधा नहीं खाते। ऐसी स्थिति हमको लगता है जब क्षेत्र में घूमते हैं तो पता चलता है जी। इस परिस्थिति में भी यदि इन गरीबों को अनाज को कोई लूट रहा है जी और उसको बेच के अपने आप में कोई बहुत बड़ा गाड़ी से चल रहा है जी, ये बहुत दुख की बात है। सर, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर डीलर लोग राशन कटौती क्यों कर रहे हैं? देखिए, डीलर लोग के लोगों की कोई मजबूरी है या फिर क्या है? देखिए, डीलर इसका दुश्वार नहीं है। इसका दुश्वार आपको प्रखंड से शुरू हो जाता है जी, प्रखंड से जिला जाएगा, जिला से राज्य हो जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार यदि हमको दे रहा है, गरीबों को बीच में दे रहा है देने के लिए, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हमारा भी जवाबदेही है कि लोग को मिले। और इस लड़ाई को हम लोग हमेशा आवाज के रूप में बुलंदी के साथ लड़ते आए हैं जी। और सर हम एक ये भी चीज जानना चाहेंगे कि
आखिर इस तरह से राशन कटौती ज़्यादातर झारखंड में ही क्यों? क्योंकि मैं यूपी में भी घूम करके देखा हूँ, छत्तीसगढ़ में भी देखा हूँ, तो उधर जो है कि 5 kg प्रत्येक यूनिट लोगों को राशन दिया जाता है, उधर कटौती नहीं किया जाता है। तो आखिर झारखंड में ही ऐसा क्यों हो रहा है सर? भ्रष्टाचार का यहाँ गंगा और समुद्र दोनों एके में बह रहा है। जी, मेरा बात समझ लीजिए। जी 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 सर। भ्रष्टाचार का कोई गंगा होता है, जी, यहाँ समुंदर बह रहा है। यदि आप 5 रुपया लेके नहीं आइएगा जी, तो आप ब्लॉक में नहीं बैठ पाइएगा। आप थाना में चल जाइए, इतना भ्रष्टाचार हावी है। हावी है। आप थाना में चल जाइए, थाना में आप अपना कपार फूटल है, केस करने जाइएगा तब वो पैसा देना होगा। यहाँ केस करने में भी पैसा देना है? केस करने में भी पैसा देना है जी। यहाँ कोई आवेदन किसी के प्रति देने आइए जी, तभी ब्लॉक में भी अर्जी लगाइए, मृत्यु में भी पैसा देना पड़ता है। ये तो भ्रष्टाचार का समुंदर न है। अंचल में आप चल जाइए। अच्छा, आय जाति सारा चीज के लिए कर रहे हैं। हम तो भूपेंद्र भाई को 14 तारीख का जो कार्यक्रम रखे हैं जी, उनको तहे दिल से हार्दिक शुभकामना देंगे कि इस लड़ाई को जितना ज्यादा वो बढ़ाएं जी, और एक दिन प्रखंड में जो आवाज उठा रहे हैं जी, इतनी बुलंदी के साथ आवाज उठाएं ताकि पूरे झारखंड सुन ले इनका आवाज। सर यहाँ पे पलामू में दिग्गज नेता हैं जो अभी तक राशन का जहाँ तक अगर मुद्दा जो चल रहा है पलामू में ये छिपा नहीं है। डीलर लोग तो काफी आतंक मचाए हुए हैं, तानाशाही डीलरों का जारी है, लेकिन कोई भी नेता है उन लोगों का नजर इधर नहीं आया। भूपेंद्र चौधरी जी का इधर नजर क्यों गया? एक चीज आप जो हमको बताए जी कि कहने से पहले आप लगा दिए कि दिग्गज नेता है, तो दिग्गज नेता धरती पर नहीं रहते हैं। हाँ, उनकी दिग्गज के साथ रहता है जी। आप भूपेंद्र जी गरीब के साथ जुड़े हैं जी, तो गरीबी से जान रहे हो। दिग्गज नेता होगा तो दिग्गज को चिन्हेगा। जैसे आपका कहने का मतलब है कि जो बड़े बड़े नेता है बड़े बड़े फॉर्च्यूनर कार से घूम रहे हैं, कार वाले की समस्या सुनेंगे। हाँ हाँ, गरीब का समस्या थोड़े सुनेंगे। उनकी आवाज में थोड़े जा रहा है कि डीलर 3 किलो चावल चोरी कर रहा है कि हमें 2 किलो चोरी कर रहा है। जी जी, उनको तो ये देखना है कि 2 करोड़ का रोड में कितना कमीशन चल रहा है। जी जी, कहाँ हाईवे बन रहा है उसमें कितना कमीशन आएगा। जी, यहाँ डीलर के प्रति नहीं देखेंगे, यहाँ तो छोटे छोटे लोग देखेंगे। जी, हमारे भूपेंद्र भाई देखेंगे कि कौन गरीब के घर में खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बिल्कुल। हम लोग गली गली घूमते हैं, हम लोग रोड में घूमते हैं, हम लोग पैदल चलते हैं, धूप में चलते हैं, उन लोग एसी में चलता है, धूप का हाल क्या जानेगा। ये तो आपकी आवाज और आपकी अनाज जो ये आंदोलन छिड़ रहा है सर, सभी लोगों को पलामू प्रमंडल के सभी लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से सभी को कहेंगे कि ये लड़ाई आपकी है जी। आवाज भले भूपेंद्र भाई का है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के क्षेत्र में, आज के समय में जो आवाज बन के उभरता है उसका हक कभी नहीं मारा जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आज यदि इस आवाज को आप बुलंदी के साथ प्रखंड में रखते हैं, जिला में रखते हैं, तो आपका हक, आपका अनाज जी कोई नहीं लूट पाएगा, आपका अनाज मिलेगा जी। आप हमको साथ देंगे तो हम प्रखंड से भी प्रयास करके आपकी लड़ाई को और मजबूती के साथ, ताकत के साथ लड़ेंगे और आपका अनाज आपके गोदाम तक पहुंचेगा और आप अपने गोदाम से पूरे के पूरे माल उठाइएगा जी। और बिल्कुल सभी से मैं भी कहना चाहूंगा कि जब केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा जब अनाज दिया जा रहा है 5 kg प्रत्येक यूनिट, तो आखिर हम 4 kg राशन क्यों ले? तो आप लोगों को जागना होगा, आप लोगों को अपने हक अधिकार के लिए लड़ना होगा। अगर कोई व्यक्ति आपके हक अधिकार को दिलाने के लिए अगर मैदान में उतरा है तो उनका आप लोग साथ दीजिए, ताकि जो है कि आप लोगों का हक अधिकार जो आगे से दिया जा रहा है वो आप लोगों तक पहुंच सके। सभी को जगना होगा और अगर आपके लिए लड़ रहे हैं तो इनका साथ देना होगा आप लोगों को। मैं प्रखंड ठीक कर रहा हूँ, अगर यहाँ इस आंदोलन के बाद नहीं होंगे तो मजबूरन हम लोग के महाधरना जाति में जिला में धरना होगा। इसको 2 महीना के अंदर हम लोग पूरी प्रयास कर रहे हैं। अगर प्रखंड और जिला से भी अगर बात को नहीं सुना जाएगा सर, गरीबों का हक अधिकार नहीं दिया जाएगा, यानी कि 5 kg राशन नहीं मिलेगा, तो उसके बाद क्या होगा, कदम आप लोग उठाएंगे? हम कदम उठाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे जी, राज्यपाल से मिलेंगे जी, इनके मंत्री से मिलेंगे, रामेश्वर उरांव जी से मिलेंगे। उठेगा क्यों नहीं, यहाँ का हर समस्या रखेंगे। यानी कि अब डीलरों की खैर नहीं है। नहीं है, नहीं किसी कीमत पर डीलरों का नहीं जी, इस सिस्टम का खैर नहीं है।
सिस्टम का खैर नहीं है। चाहे यहाँ से चैनपुर प्रखंड का सिस्टम हो, चाहे जिला का सिस्टम हो। चलिए, बहुत ही बड़ी बात बोले हैं सर कि डीलरों की खैर नहीं बल्कि सिस्टम की खैर नहीं है। ये इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि देखिए, अगर जब डीलर राशन कटौती कर रहे हैं, हम लोग भी न्यूज कवर करते हैं, दिखाते हैं, वहां से 4 लोगों का फोन आने लगता है कि आप उस डीलर के प्रति क्यों दिखा दिए। तो मैं वैसे लोगों को कहना चाहूंगा कि देखिए, सर से सीखने की आवश्यकता है कि सिस्टम की खैर नहीं है। हमें तो लग रहा है कि नीचे से ऊपर जितने भी बैठे हैं, खास करके सभी लोग चाहते हैं कि गरीबों का हक अधिकार गरीबों तक पहुंचे ही ना, गरीबों को मिले ही ना। तो इसलिए बहुत ही बड़ी बात कहे हैं कि अब सिस्टम का खैर नहीं है। जब अगर सिस्टम सुधर जाएगा ना, तो डीलर खुद ब खुद सुधर जाएंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पहले सिस्टम सुधारना है। बाकी सर, जो राशन चोर डीलर है, राशन खोर डीलर है, हम लोग उन लोगों को ऑन कैमरा बोलते हैं, वैसे डीलरों को मेरा चैनल के माध्यम से आप क्या कहेंगे? देखिए, डीलर का चोरी सिस्टम करा रहा है। हाँ, डीलर नहीं कर रहे हैं। जो फिर भी डीलरों को बचने के लिए क्या करना होगा? आखिर डीलर को अपने आप से बचने के लिए होना होगा कि 5 किलो देना होगा जी। 5 किलो नहीं देंगे, बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि हम उनको पूरा माल देंगे, हम पब्लिक में पूरा माल बंटवाएंगे, हम गोदाम से उनको पूरा माल दिलवाएंगे जी। यानी कि आप लोग पूरा माल दिलवाएंगे और उन लोगों को पूरा राशन देना है। सरकार डीलर को मंथली पैसा देता है कमीशन के मामले में जी। यदि उनको अपने कमीशन से यदि उनकी बाल बच्चा चल जा रहा है जी, तो काहे के लिए? अब खास करके देखिए, डीलर लोग से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ अपने प्रखंड में जी कि देखिए, 2 साल से हमारे गरीब भाई बंधु जी, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मने भूख से सोते हैं। बस बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्षेत्र में जब घूमता हूँ, गरीब परिवार में, दलित परिवार में जब जाते हैं, संबल व्यक्ति को क्या जरूरत है? अगर उस जिसके घर में नौकरी है उसके घर में। सर, आप तो बोल रहे हैं, वो तो बहुत हम भी रिपोर्टिंग करते हैं तो देखते हैं तो काफी तकलीफ होता है, गरीबों के आंखों में आंसू जो है कि भर जाता है। जिस समय हम क्षेत्र में घूमते हैं और पता चलता है, कहता है कि देखो ना भैया, ये 5 किलो चाउर मिलेला रहे, 4.5 किलो मिलल, 8 दिन निके चल, कैसू हमरा 10 किलो आउ दिवा जी। उस समय आत्मा रो जाता है मेरा जी। और लगता है कि चला जनप्रतिनिधि बनना बेकार है जी जी जी। इस गरीब को, और उतना हम लोग कर भी नहीं सकते हैं। यदि सरकार दे रहा है, उस सिस्टम को हम नहीं रोक पा रहे हैं। देखिए, आंदोलन कर रहे हैं। वाकई इनके अंदर जो है कि ईमानदारी है और इंसानियत समझिए कि जिंदा है। ऐसे ऐसे लोगों की वजह से समझिए कि अभी भी गरीबों की उम्मीद है कि हम लोगों के लिए कोई लड़ने के लिए आएगा। खासकर सर जो बताए कि इस तरह की जो समस्याएं देखते हैं, इस तरह की समस्याओं को देखते हैं तो लगता है कि जनप्रतिनिधि बनना ही बेकार है, क्योंकि बनने के बाद भी कुछ नहीं अगर कर पाते हैं सिस्टम में कमियां होने की वजह से, तो ऐसा दर्द होता है। और मैं भी कई बार जो है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग जाकर क्या हो, जो डीलर लोग काली कारनामा कर रहे थे, गरीबों को उचित मात्रा में राशन नहीं दे रहे थे, तो कुछ दलाल कैटेगरी के लोग, दलाल कैटेगरी के, बिचौलिया कैटेगरी के लोग, वो लोग मेरे ऊपर भी जो है कि FIR करवाने लगते हैं। आप किसी का साथ नहीं दे सकते तो पैर भी अगला का मत खींचिए, क्योंकि हम गरीबों के लिए लड़ते हैं। और इसी तरह से जो है कि सर गरीबों के लिए समझिए कि आज भूपेंद्र चौधरी जी के साथ है। और पलामू में जितने भी भ्रष्टाचार डीलर है उन लोगों की खैर नहीं है, क्योंकि सर का कहना है कि यहाँ से पूरा राशन दिलवाएंगे और डीलरों को जो है कि पूरा राशन गरीबों को, कार्डधारियों को देना होगा। देखिए, गरीब का अनाज खाने वाले न चैन से सो पाएंगे अब जी, और न चैन से रह पाएंगे जी। मैं भूपेंद्र जी को बोला हूँ कि ये लड़ाई यदि आप लड़ रहे हैं जी, तो पूरी शक्ति के साथ आप लड़िए जी। जितना शक्ति मेरे पास है हम आपको झोंक देंगे जी। हम गरीब का हक खाने वाले व्यक्ति को चैन से सोने नहीं देंगे जी। इस सिस्टम में इतना आग लगाएंगे जी कि पूरे पलामू झुलस के रह जाएगा। इस सिस्टम में जितने व्यक्ति जो घोटालाबाज हैं जी जी, एक को बर्दाश्त नहीं करने के मूड में हम हैं जी। हाँ, चलिए, तो बाकी सर से मिलाने का प्रयास किए और ये जो अच्छा कार्य कर रहे हैं इनका साथ दीजिए और इस कार्य का आप लोग भी हिस्सा बनिए, ताकि जो है कि गरीबों का हक अधिकार गरीबों को मिल सके। और बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सब इस अच्छा कार्य के लिए अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।